एपिसोड के स्टार्ट में इबुकी अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड बोलता है तुम एक हफ्ते से एक दूसरे से नहीं मिले। इबुकी कहता है हाँ, वो अपनी फैमिली बिजनेस में बिजी है। उसका फ्रेंड बोलता है क्या वो तुम्हें पसंद करती है। इबुकी कहता है पसंद मुझे नहीं, मेरी स्केचेस को वो पसंद करती है। तभी उसका टीचर वहाँ आ जाता है और उनके स्केचेस को अप्रिशिएट करता है। इसके बाद इबुकी को घर जाते हुए दिखाया जाता है। वो असाइनमेंट देख रहा होता है और अपने फ्रेंड की बातें सोचते हुए जाता है। क्या वो मुझे पसंद करती है? नहीं, वो सिर्फ मेरे स्केचेस पसंद करती है। तभी सुगिसाकी उसको आवाज़ लगाती है, इबुकी कुन। इबुकी कहता है सुगिसाकी-सान, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं अपने शॉप के लिए शॉपिंग करने आई थी। इबुकी सुगिसाकी को बताता है यहाँ पर उसका प्रिपरेशन स्कूल है। इबुकी मन में कहता है फाइनली हम एक दूसरे से मिल गए। सुगिसाकी-सान पिछले हफ्ते से काफ़ी शांत लग रही हैं। तभी सुगिसाकी कहती है यहाँ सबवे है, मैं जा रही हूँ। मेरे पास एक टिकट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम इसे ले सकते हो एज थैंक यू गिफ्ट तुम्हारे स्केच बुक के बदले। इबुकी कहता है मगर तुमने तो बस स्केच बुक की पिक्चर क्लिक करी थी। वो कहती है हाँ, उसी के लिए थैंक यू गिफ्ट। वो मन में कहता है सिर्फ एक टिकट। वो कहता है थैंक यू, मैं वीकेंड को चला जाऊँगा। सुगिसाकी थोड़ा अपसेट दिखती है और बोलती है ठीक है, स्कूल में मिलेंगे, और वो चली जाती है स्टेशन की तरफ। वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। तभी वो उस स्टोर के पास पहुंच जाता है जिससे सुगिसाकी ने शॉपिंग की होती है। वो कहता है ये स्टोर तो पीछे है, तो वो आगे चलकर क्यों आई थी। तभी उसके पास उसके टीचर का कॉल आता है। उसका टीचर बोलता है सुगिसाकी तुम्हारे प्रिपरेशन स्कूल का एड्रेस पूछ रही थी तो मैंने उसे बता दिया। वो सही एड्रेस था ना, कहीं मैंने गलत तो नहीं बता दिया। इबुकी कहता है नहीं, सही एड्रेस था। और टीचर का फ़ोन रखने के बाद वो भागकर स्टेशन की तरफ जाता है जहाँ सुगिसाकी भी होती है। वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं। इबुकी सुगिसाकी से कुछ बोलता है मगर ट्रेन की आवाज़ से उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। तभी वो तेज चिल्लाकर बोलता है क्या तुम भी मेरे साथ एग्जीबिशन देखने चलोगी। सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं और फिर सुगिसाकी कहती है ठीक है, और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में सुगिसाकी अपनी एक दोस्त से बात कर रही होती है जिसका नाम हिमारी होता है। हिमारी बोलती है क्या ये एक डेट है। सुगिसाकी बोलती है डेट पता नहीं। हिमारी बोलती है ऐसा बहुत कम होता है जब तुम मुझे अपने लिए क्लोथ चूज़ करने बोलती हो। वो रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है जब से हम छोटे हैं तुमसे लड़ाई करती थी और एक फ़ीमेल बॉस की तरह थी, मगर मैं अब तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और इसके बाद हिमारी बहुत सारे कपड़े ले आती है और सुगिसाकी को उन्हें ट्राई करने बोलती है और वो लोग बहुत शोर करने लगते हैं। उनकी आवाज़ की वजह से सुगिसाकी की ग्रैंडपा परेशान हो जाते हैं और उन्हें जाकर शांत होने बोलते हैं, मगर जैसे ही वो सुगिसाकी को देखते हैं कुछ बोल नहीं पाते। सुगिसाकी बोलती है ये सारा मेकअप हिमारी ने मुझ पर कर दिया है। हिमारी बोलती है ये मेकअप के बाद बहुत सुंदर दिखती है, आप इसे किसी फिल्म एजेंसी से मिलवा सकते हो ग्रैंडपा। वो हिमारी के सर पर एक मुक्का मारता है और बोलता है मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ, और वो वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुगिसाकी स्टोर की साफ़ सफाई कर रही होती है और इबुकी और हिमारी की बातें सोच रही होती है। तभी वो बोलती है मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। तभी गलती से उससे एक पेंट का केन गिर जाता है और वो पेंट एक ड्रम पे लग जाता है। फिर सुगिसाकी उसे साफ़ करने की कोशिश करने लगती है। वो करते करते सुबह हो जाता है। ग्रैंडपा अपने रूम से बाहर आते हैं। वो देखते हैं शॉप की लाइट्स ऑन है। वो वहाँ पर सुगिसाकी को देखते हैं। वो उससे पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम रात को सोई नहीं। सुगिसाकी कहती है सॉरी ग्रैंडपा, कल रात को मैंने गलती से इस पर पेंट गिरा दिया था और फिर मैं इसे साफ़ करने लग गई, मगर ये साफ़ नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक नया ड्रम बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं आज रात तक एक नया ड्रम बना दूँगी। फिर वो कहता है मगर तुम्हें तो आज कहीं जाना था ना। तभी हमें इबुकी दिखाया जाता है जो स्टेशन पर सुगिसाकी का इंतज़ार कर रहा होता है, और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सुगिसाकी हाफ रही होती है और इबुकी से बोलती है सॉरी मैं लेट हो गई। इबुकी कहता है नहीं तुम टाइम पर हो, मगर तुम्हें हुआ क्या है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। सुगिसाकी कहती है जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे।
इबुकी फिर कुछ कह नहीं पाता और बोलता है ठीक है। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। इबुकी मन में कहता है मैं इसे देख के बता सकता हूँ इसे कुछ हुआ है। और वहीं पर सुगिसाकी खड़े खड़े सो जाती है। इबुकी कहता है इसे क्या हुआ है। तभी दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन सुगिसाकी को घूर रहा होता है। सुगिसाकी उस पर चिल्लाने लगती है। सभी लोग उसे देखने लगते। इबुकी कहता है सुगिसाकी सान आपको क्या हुआ है। ये तो सिर्फ एक पेंटिंग है। सुगिसाकी कहती है अच्छा एक पेंटिंग, ये तो बहुत अच्छी है। और फिर अजीब अजीब बातें करने लगती है और फिर वो एकदम से उदास हो जाती है और इबुकी को सॉरी बोलती है। मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए मैं हिमारी की दी हुई ड्रेस नहीं पहन पाई। मेरा ध्यान यहाँ नहीं था इसलिए मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। इबुकी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी सुगिसाकी सॉरी बोलकर भागने लगती है। तभी इबुकी कहता है एक आखिरी जगह जाना है, अगर आपको परेशानी ना हो तो। फिर हम एक ट्री का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ होते हैं। सुगिसाकी बोलती है ये ट्री बहुत शानदार है। इबुकी कहता है ये 400 साल पुराना ट्री है। ये यहाँ पर एडो पीरियड से है। मैं जब भी परेशान होता हूँ मैं यहीं पर आ जाता हूँ। इसी वजह से इस ट्री के पास आने से मेरा दिल खुश हो जाता है। इबुकी कहता है इस ट्री का नाम जैपनीज जैकवा है और ड्रम भी जैकवा से ही बनते हैं ना, क्या मैं सही हूँ। ये बोलते हुए मैं थोड़ा अजीब लगूंगा मगर मुझे लगता है जैकवा ट्री में कुछ खास पावर है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि तुम पर भी ये पावर काम करे। तभी सुगिसाकी कहती है इबुकी कुन ये जैकवा नहीं है, ये ओरिएंटल एल्म है। ज़्यादातर लोगों को इनमें गलती हो जाती है मगर इनके लीव्स में अंतर होता है। ये डेफिनेटली एक ओरिएंटल एल्म ही है। इबुकी कहता है एल्म और उसका फेस पूरा रेड हो जाता है। उसका फेस देखकर सुगिसाकी हंसने लगती है और बोलती है तुम्हारा फेस पूरा रेड हो गया है। और फिर इबुकी भी हंसने लगता है और मन में कहता है The reason for my blushing changed as soon as I saw her dazzling smile. But if you realize that, will you remain unchanged? और फिर हमें हिमारी और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो स्टोर में काम कर रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।